કેમ છો? મજામાં? अरे मामा, दृश्य मूवी तो देखी होगी आपने, जिसमें एक भ्रमित कहानी बताई जाती है किसी की हत्या को छिपाने के लिए। गुजरात से एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई है जो दृश्य मूवी की कहानी से भी खतरनाक कहानी बन गई। एक तांत्रिक होता है जिसके ऊपर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया। मामला पब्लिक डोमेन में आया तो उस तांत्रिक ने लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर प्यार के जाल में फंसाया। आरोप लगने के एक महीने भीतर में लड़की से शादी कर ली। फिर शादी के एक महीने बाद उस लड़की को मौत का घाट उतार दिया गया। उस लड़की की हत्या हुई थी जून 2022 में, लेकिन मामला सामने आया 10 दिन पहले और पूरा गुजरात दंग रह गया कि क्या जाल बिछाया। एक मरी हुई लड़की को पूरे 1 साल तक जिंदा दिखाया, वो भी लोगों के सामने। माँ बाप ने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारी बेटी गायब है, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी में वह जिंदा दिखाई देती। आप भी सोच रहे हो ना कि ये कैसे मुमकिन है? क्या तांत्रिक ने कोई काला जादू किया? लेकिन नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं था। ये फुल प्रूफ प्लानिंग थी एक कत्ल की, जिसमें लव, धोखा और रेप का ट्रायंगल जुड़ा हुआ था। आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। दरअसल गुजरात के ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ में आज से 2-3 साल पहले सूरज सोलंकी नाम के एक शख्स ने एक देवी का भक्त होने के नाम पर अंधविश्वास की दुकान खोली। वह जानता था जब इंसान के पास पैसा ना हो या मुनाफे में ज्यादा नुकसान हो या फिर घर में बीमारी घर कर जाए, तब पटेली के लोग भी अंधविश्वास की ओर ढल जाते हैं और ईश्वर को पूजने की बजाय तांत्रिकों की दहलीज पर कदम रख देते हैं। सूरज सोलंकी ने भी अपनी मायाजाल फैलाई। बड़े बड़े रईस लोग उसके दरबार में आने लगे। उसकी दुकान तो मानो चल पड़ी, पैसों की बारिश होने लगी और अब सूरज सोलंकी सूरज बुआजी के नाम से पूरे गुजरात में फेमस हो गया। एक ऐसा तांत्रिक बना जिसके आधे से ज्यादा शरीर पर टैटू हो, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गले में गोल्ड चैन, लग्जरी गाड़ियां और लग्जरी लाइफ। वह सोशल मीडिया पर भी फेमस था। यूथ उसे पूजने लगा। इस तरह अंधविश्वास और खौफ के बल पर उसका पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। इस दौरान आज से करीब 1 साल यानी 2022 में जूनागढ़ से सटे एक गांव की रहने वाली धारा नाम की लड़की सूरज के दरबार में अपनी परेशानियां लेकर आई। धारा को देख तांत्रिक की मत्ती भ्रष्ट हो गई और कुछ दिन बाद धारा ने आरोप लगाया कि तांत्रिक ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, बलात्कार किया है। लेकिन उस वक्त सूरज मानो गुजरात के कुछ लोगों के लिए भगवान बन चुका था। धारा की सुनने वाला कोई न था। लेकिन जब यह मामला मीडिया में आया तो तांत्रिक सूरज ने समय को भांप लिया। वह समझ गया कि बात हद से आगे बढ़ जाए। इससे पहले इस लड़की को अपने फेवर में करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज पर आरोप लगा था रेप का और दावा भी किया जा रहा था कि तांत्रिक ने धारा के साथ रेप किया है। लिहाजा सूरज ने 1 महीने के भीतर क्या किया राम जाने। लेकिन 1 महीने बाद सूरज और धारा के गले में माला डाली हुई तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि धारा और इस तांत्रिक ने शादी कर ली है। फिर दोनों की लव स्टोरी की चर्चा होने लगी। दोनों एक साथ सोशल मीडिया पर लाइव आते, यानी तांत्रिक ने लोगों के सामने ऐसा आडंबर रचा कि लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई, तांत्रिक सूरज अच्छा इंसान है, धारा से बहुत प्यार करता है, उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। और धारा को भी यही लगता था कि सूरज उसे बेइंतहा प्यार करता है और धारा भी उसे प्यार करने लगी। लेकिन धारा तो क्या, पूरे गुजरात को ये मालूम नहीं था कि ये तांत्रिक का एक छलावा है। उसके शैतानी दिमाग में अलग ही कहानी चल रही थी। ये पूरी एक साजिश थी। जिस दिन धारा ने बलात्कार का आरोप लगाया, उसी दिन से ये साजिश शुरू हो चुकी थी। साजिश थी धारा को मौत के घाट उतारने की, वो भी इस तरह की पुलिस भी कंफ्यूज होकर केस क्लोज कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि तांत्रिक सूरज ने धारा को किस तरह, कब और कहां मारा, और धारा की मौत की खबर पुलिस को कैसे लगी और पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची। आइए जानते हैं। ये पूरी घटना पिछले कुछ दिन के आसपास की है। गुजरात पुलिस 1 साल से मिसिंग लड़कियों की जांच कर रही थी। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि गुजरात में सबसे ज्यादा लड़कियों के मिसिंग होने की घटनाएं सामने आई है, जिनमें घर से भागना, गुम होना, मानव तस्करी के लिए लड़कियों की किडनैपिंग के मामले सामने आए थे। इस तरह का एक रिपोर्ट केंद्र से आया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस इस दिशा में काम पर लग गई कि ज्यादा से ज्यादा मिसिंग लड़कियों को वापस लाया जाए। जब गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब सबसे पहला केस जो पुलिस के हाथ में आया वह था धारा का केस, क्योंकि धारा के मिसिंग होने की 2 कंप्लेन अलग अलग शख्स ने दर्ज करवाई थी।
एक कंप्लेन दर्ज करवाई थी धारा के परिवार ने, वहीं दूसरी कंप्लेन दर्ज करवाई थी खुद तांत्रिक सूरज ने। दिमाग का फ्यूज ढीला हो गया ना मामा कि सूरज ने तो धारा की हत्या करी थी, फिर उसी ने मिसिंग कंप्लेन दर्ज क्यों करवाई? अरे मामा, अपन पहले ही बता दिया कि पूरी कहानी दृश्यम फिल्म के तर्ज पर रची गई है। इधर पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। जब नंबर ट्रैक हुआ तो पुलिस को जानकारी मिली कि तांत्रिक सूरज धारा के साथ अहमदाबाद के पालड़ी एरिया में 1 महीने तक रुका था। धारा के केस में पुलिस को मिली यह पहली कामयाबी थी। तुरंत पुलिस की एक टीम उसी जगह पर पहुंच गई जहां पता चला कि तांत्रिक सूरज का मित्र है मीत, जो अहमदाबाद के पालड़ी एरिया में रहता है। और सूरज धारा के साथ मीत के घर 1 महीने तक रुका था, जहां पर पुलिस ने एरिया के बहुत सारे इलाके में छानबीन की। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और इत्तेफाक से सीसीटीवी में सूरज दिखाई दे रहा था और साथ में धारा भी दिखाई दे रही थी। फिर जब पुलिस ने और सीसीटीवी खंगाले और गौर से देखा तो पता चला कि सूरज के साथ दिख रही महिला धारा नहीं कोई और है। कपड़े धारा के थे लेकिन वह धारा नहीं थी। यहीं पुलिस का शक सच में तब्दील होने लगा और धारा के मिसिंग केस की पूरी दिशा तांत्रिक सूरज के ऊपर मुड़ गई। अब सवाल था कि अगर धारा सूरज के साथ नहीं थी तो फिर वह कहाँ है? क्या सूरज ने उसे मार दिया? अब पुलिस ने तांत्रिक सूरज के दोस्त मित को उठा लिया। कड़ी पूछताछ चली और धारा की कहानी पुलिस के सामने आ गई। मित ने पुलिस के सामने तोते की तरह सब कुछ बता दिया कि कैसे धारा को फंसाया फिर हत्या की। इसके बाद मित के बयान पर पुलिस ने तांत्रिक सूरज समेत उसके 8 दोस्तों को गिरफ्तार किया। दोस्त क्या, ये सूरज का पूरा गैंग था जो धर्म की आड़ में क्राइम कर रहा था। हालांकि बुराई का अंत निश्चित है, पुलिस ने उठा लिया। जब पुलिस ने सूरज को पूछा कि धारा को कब और कैसे मारा तो तांत्रिक सूरज ने जो कहानी बताई वो ये थी। 20 जून 2022 का वह दिन। तांत्रिक सूरज, मित शाह और धारा ये तीनों जूनागढ़ में मिलते हैं, जहाँ धारा को बताया जाता है कि हमें मित के घर अहमदाबाद जाना है। ये तीनों कार से निकलते हैं। धारा को सूरज के दिखावे वाले प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे था कि अहमदाबाद घूमने जा रहा है, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन मौत की साजिश पहले ही रद्दी गई थी जिससे धारा अनजान थी। इधर जिस कार को अहमदाबाद जाना था वह कार चोटिला से नजदीक वाटावच पहुंच गई। यहाँ पहुंचने के बाद धारा समझ गई कि कुछ तो लोचा है, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। धारा को वाटावच स्थित तांत्रिक सूरज के भाई युवराज सोलंकी के फार्म हाउस पर लाया गया, जहाँ युवराज सोलंकी, मुकेश सोलंकी और गुंजन जोशी पहले से मौजूद थे। अब सूरज, मीत और धारा भी वहां पहुंच चुके थे। यानी फार्म हाउस पर 5 हत्यारे और धारा मौजूद थे। इन पांचों ने मिलकर धारा पर दबाव बनाया कि तुमने जो रेप का केस किया है वो वापस खींच लो वरना अंजाम बुरा होगा। धारा कुछ समझ ही नहीं पाई, क्योंकि धारा के केस करने के बाद सूरज ने 1 महीने के भीतर धारा को इतने ख्वाब दिखाए कि वह सूरज को भगवान मानने लगी, बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। लेकिन अचानक सूरज और उसके दोस्तों का पूरी नीयत बदलती देख धारा डर गई। हालांकि धारा ने हिम्मत दिखाई, केस वापस लेने से मना कर दिया तो सूरज के दोस्त मित शाह ने धारा का गला दबाकर धारा को मौत के घाट उतार दिया। वह दिन था 20 जून 2022 का, यानी आज से 1 साल पहले धारा की हत्या कर दी गई थी। रे मामा, धारा की हत्या करना इन लोगों की पूरी साजिश थी। धारा की हत्या करने के बाद धारा के कपड़े और मोबाइल ले लिया गया। फिर धारा के शरीर को युवराज सोलंकी के खेत में जला दिया गया। अब शुरू होता है दृश्यम फिल्म की तरह सबूतों को मिटाने और पुलिस को गुमराह करने का पूरा खेल। यहाँ बता दूं कि अपराधियों ने धारा के शरीर को जलाने के लिए पहले से ही वहाँ लकड़ी और पेट्रोल मंगवा रखा था। इस हत्याकांड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए मित शाह और तांत्रिक सूरज अहमदाबाद आते हैं। इसके बाद मित शाह की माता मोना शाह को धारा के कपड़े पहनाकर तांत्रिक सूरज के साथ अहमदाबाद के पालड़ी और सनातल एरिया में घुमाया गया, ताकि सीसीटीवी में यह साबित हो सके कि धारा तांत्रिक सूरज के साथ अहमदाबाद में रुकी थी और दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे और दोनों अहमदाबाद में घूमे। लेकिन पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस जान पाई कि वह धारा नहीं बल्कि मित शाह की मां मोना शाह थी। सोचो कितनी तगड़ी प्लानिंग की होगी। यही नहीं, यहाँ अहमदाबाद में मित शाह की माता धारा के कपड़ों में तांत्रिक के साथ घूम रही थी, तो वहीं युवराज और गुंजन धारा का मोबाइल लेकर मुंबई पहुंच गए।
जहां संजय सोहलिया नाम के एक और शख्स के मोबाइल पर एक मैसेज कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। दरअसल धारा के मोबाइल से संजय के व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया कि मैं अपनी मर्जी से सूरज को छोड़कर दूर जा रही हूँ, इसलिए आप पुलिस के चक्कर में मत पड़ना। इसके बाद सूरज ने धारा के गुम होने की कंप्लेन करवाई पालेडी पुलिस स्टेशन में। इसके कुछ दिन बाद जांच कर रही पुलिस को सूरज द्वारा ये बताया गया कि धारा अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर गई है तो कोई बात नहीं, वह खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अब कोई कार्यवाही नहीं करनी। यानी पूरा खेल इस तरह रचा गया कि पुलिस को लगे कि धारा अपनी मर्जी से सूरज से दूर चली गई है और पुलिस भी नॉर्मल केस समझकर रफा दफा कर दे। लेकिन इधर धारा के घर वालों ने गुम होने की कंप्लेन लिखवाई और केस फिर से शुरू हुआ और तांत्रिक सूरज, गुंजन जोशी, मुकेश सोलंकी, युवराज सोलंकी, संजय सोहलिया, जुगल शाह, मीत शाह और मोना शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो भाई लोग क्या कहोगे इस तांत्रिक के शैतानी प्लानिंग के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।